हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी 8वीं की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कंटकेन एव कंटकम, अर्थात कांटे के द्वारा ही कांटा निकाला जाता है। आज हम अपने इस पाठ का सरलार्थ करेंगे और शब्दों के अर्थ जानेंगे। जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद अर्थात इस कक्षा में पाठ को पढ़ने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें ताकि मुझे ये जानकारी मिलती रहे कि आपको ये पाठ कैसे लग रहे हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना आज का पाठ कंटकेन एव कंटकम। बच्चों, यह पाठ मध्य प्रदेश की एक बहुत ही प्रचलित प्रसिद्ध लोक कथा है। उसके आधार पर इस पाठ की रचना की गई है। यह पंचतंत्र की शैली में बनाया गया है। इस कथा में यह बताया गया है कि किस प्रकार यदि संकट होता है तो हम अपनी चतुराई से, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रति उत्पन्न मतित्व से हम किस प्रकार उस संकट से बाहर निकल सकते हैं। और कई बार हमें ऐसा करना पड़ता है कि जिस प्रकार से सामने वाले का व्यवहार है उसी व्यवहार के द्वारा ही हम अपनी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। और इसीलिए इस पाठ का नाम है कंटकेन एव कंटकम, कि कांटे के द्वारा ही कांटा निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स स्वीयां जीविका निर्वहति स्म। एकदा स वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। चंचलो नाम, चंचल नाम का कश्चित कोई व्याधः शिकारी आसीत था। चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन, पक्षी पक्षियों, मृगादि नाम और पशुओं को, ग्रहणेन पकड़कर, स वह, स्वीयाम अपना, जीविका जीवन, निर्वाहति स्म निर्वाह करता था। एकदा एक बार, स वह, वने जंगल में, जालम जाल, विस्तीर्य फैलाकर, गृहम घर, आगतवान आ गया। चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षियों और पशुओं को पकड़कर वह अपना जीवन निर्वाह करता था। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया, क्योंकि उसका काम था कि वो पशुओं और पक्षियों को पकड़कर ही जीवन निर्वाह करता था। तो इसलिए वो जंगल में गया और जाल फैलाकर आ गया कि कोई पक्षी या कोई पशु इस जाल में बंध जाए। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अन्यस्मिन् दिवसे, अगले दिन, प्रातः काले, सुबह, यदा जब, चंचल वनम वन में, गतवान गया। अगले दिन सुबह जब चंचल वन में गया या जंगल में गया, तदा सा दृष्टवान, तदा तब, सा उसने, दृष्टवान देखा, यत की, तेन उसके द्वारा, विस्तारिते फैलाए हुए, जाले जाल में, दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र बाघ, बद्ध आसीत बंधा हुआ था अर्थात फंस गया था। तो अगले दिन सुबह जब चंचल वन में गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था अर्थात फंस गया था। सो अचिंतयत् व्याघ्रः मां खादिष्यति।
अतएव पलायनम करणीयम। व्याघ्रः न्यवेदयत् भो मानव कल्याणं भवतु ते, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। स अचिंतयत, स उसने, अचिंतयत सोचा, व्याघ्रः बाघ, माम मुझे, खादिष्यति खा जाएगा, अतएव इसलिए, पलायनम करणीयम यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः बाघ ने, न्यवेदयत निवेदन किया, भो मानव हे मनुष्य या हे मानव, कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम माम मुझको मोचयिष्यसि मुक्त कर दोगे, तर्हि तो अहम मैं त्वां तुमको न हनिष्यामि नहीं मारूंगा। उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा इसलिए भाग जाना चाहिए, लेकिन बाघ ने निवेदन किया, हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। तो बाघ ने उसको क्या भरोसा दिला दिया कि यदि तुम मुझे इस जाल से बाहर निकाल दोगे, जो तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, जिस कारण से वो वहां से भाग रहा था, जा रहा था, उसने कहा कि तुम मुझे बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निर्सारयत्। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। भो मानव पिपासु अहम्, नद्यः जलम् आनीय मम पिपासां शमय। तदा तब सा उस व्याध शिकारी ने व्याघ्रम बाघ को जालात जाल से बही बाहर निर्सारयत, निर्जमा असारयत, ठीक है, निर असारयत जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, बाघ क्लान्तः थका हुआ आसीत था। सो अवदत वह बोला, भो मानव हे मानव पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्याः नदी का, जलम जल या पानी, आनीय लाकर, मम मेरी, पिपासाम पिपासा को प्यास को, शमय शांत करो। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। बाघ थका हुआ था, वह बोला, हे मानव मैं प्यासा हूँ, नदी का जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, शांता मे पिपासा, साम्प्रतं बुभुक्षितो अस्मि, इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। चञ्चलः उक्तवान्, अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान्, त्वया मिथ्या भणितं, त्वं मां खादितुम् इच्छसि। व्याघ्रः बाघ ने जलम पानी पीत्वा पीकर पुनः फिर से व्याधम शिकारी को अवदत कहा या बोला। बाघ पानी पीकर फिर से शिकारी से बोला, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांता शांत हो गई है। सांप्रतम अब बुभुक्षितः अस्मि, मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम अब मैं त्वाम तुमको खादिष्यामि खाऊंगा। अब जो शिकारी था उसने नदी से पानी लाकर उसको पानी दिया और उसकी प्यास जो थी वो शांत हो गई, उसकी थकान भी कम हो गई। और अब उसने क्या कहा कि ठीक है मेरी प्यास तो बुझ गई, अब मुझे भूख लगी है तो मैं तुम्हें खाऊंगा।
अब चंचल ने क्या कहा? चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान। अहम, मैंने, त्वत्कृते, तुम्हारे लिए, धर्मम् आचरितवान, धर्म का आचरण किया, यानी कि मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छा व्यवहार किया, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। और त्वया मिथ्या भणितम, और तुमने मिथ्या भणितम, मिथ्या झूठ, भणितम बोला। त्वम, तुम, माम, मुझे, खादितुम, खाना, इच्छसि, चाहते हो, तुम मुझे खाना चाहते हो। बाघ पानी पीकर फिर से शिकारी से बोला, मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मैं भूखा हूं, और क्या है अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल बोला, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ बोला, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किम अपि अकार्यम न भवति, सर्वः स्वार्थम समीहते। व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय, भूखे के लिए, किमपि, कुछ भी, अकार्यम, बुरा कार्य, ना भवति, नहीं होता है, सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्व, सब, स्वार्थम, अपना हित, समीहते, चाहते हैं, सब अपना ही भला चाहते हैं, सब अपना ही हित चाहते हैं। बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी बुरा कार्य नहीं होता है, सब अपना हित चाहते हैं। अब बेचारा शिकारी जो था वो तो बिल्कुल हैरान हो गया कि अब मैं क्या करूं और इससे कैसे बचूं। अब उसने क्या किया? चंचलः नदी जलम अपृच्छत, नदी जलम अवदत्, एवमेव भवति, जनः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्र आदिकं विसृज्य निवर्तन्ते, वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते। चंचलः, चंचल ने, नदी जलम, नदी के जल से, अपृच्छत, पूछा। अब उसे लगा कि मैं जिस नदी से जल लेकर आया था, मैं उस पानी से ही पूछता हूँ कि ये जो बाघ है ये क्या अच्छा कर रहा है ये मेरे साथ। तो उसने नदी के जल से पूछा, तो नदी का जल क्या बोला? नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला, एवमेव भवति, एवमेव, ऐसा ही, भवति, होता है। अर्थात कि शेर, माफ कीजिएगा, बाघ जो कर रहा है वो सही कर रहा है। उसने कहा कि ऐसा ही होता है, जन मई, लोग मुझ में, स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं, वस्त्राणि, वस्त्र, प्रक्षालयन्ति, धोते हैं, कपड़े धोते हैं, तथा च, और, मल मूत्र आदि विसृज्य, डालकर, निवर्तन्ते, चले जाते हैं। वस्तुतः, वास्तव में, सर्वः स्वार्थम समीहते, वास्तव में सब अपना हित चाहते हैं। तो नदी का जल भी बड़ा दुखी था। उसने कहा कि देखिए कि लोग मेरे पानी का कैसे उपयोग करते हैं, मेरा पानी पीकर ही वो जीवित है ना, और मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, मैंने ही उन्हें जीवन दिया हुआ है। और इतना तो ठीक है, लेकिन और क्या करते हैं? मल मूत्र आदि कम विसृज्य निवर्तन्ते, गंदगी डालकर चले जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि इस पानी के द्वारा ही उनका जीवन है। तो नदी के जल ने कहा कि ऐसा ही होता है, वास्तव में सब अपना हित चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, वृक्षः अवदत्, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारै प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति,
सर्वः स्वार्थम समीहते। चंचल वृक्षम उपगम्य, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर, उपगम्य पास जाकर, अपृच्छत पूछा। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा तो वृक्षः वदत्, वृक्ष बोला, मानवाः मनुष्य अस्माकं हमारी छायायाम, छाया में, विरमन्ति विश्राम करते हैं, अस्माकं हमारे, फलानि फल, खादन्ति खाते हैं, पुनः और फिर, कुठारई कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य प्रहार करके, अस्मभ्यम हमें, सर्वदा हमेशा, कष्टम ददति कष्ट देते हैं, यत्र कुत्र अपि जहां कहीं से भी, छेदनम कुर्वन्ति काट देते हैं। इसलिए वो भी क्या कहता है वृक्ष, सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना हित चाहते हैं। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा, वृक्ष बोला, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं और फिर कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं, जहां कहीं से भी काट देते हैं, सब अपना हित चाहते हैं। तो वृक्ष ने भी उसको वही उत्तर दिया कि बाघ जो कह रहा है वो ठीक ही कह रहा है कि देखिए हम वृक्ष मनुष्य का कितना उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, हम उन्हें छाया देते हैं, फल देते हैं और उसके बाद भी वो क्या करते हैं, अपनी जब उनकी आवश्यकता होती है तो कुल्हाड़ियों से हमारे ऊपर प्रहार करके हमें कष्ट देते हैं, जब उनकी आवश्यकता होती है हमें काट देते हैं। तो सब अपना हित चाहते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर बाघ कह रहा है कि मैं तुम्हें खाऊंगा तो वो ठीक ही कह रहा है हमारे अनुसार। तो अब बेचारा शिकारी जो है वो तो परेशान हो जाता है। अब इसी बीच क्या होता है कि समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे नीलीना एताम वार्ताम शृणोति स्म। समीपे पास में एका एक लोमशिका लोमड़ी बदरी गुल्मानाम बदरी बेर गुल्मानाम झाड़ियों के पृष्ठे पीछे नीलीना छिपी हुई एताम यह वार्ताम बात शृणोति स्म सुन रही थी। पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई यह बात सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति का वार्ता मामपि विज्ञापय। सा वदत् अह मातृस्वसः अवसरे त्वं समागतवती। तदनन्तरं सा लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्। सा वह सहसा अचानक चंचलम चंचल के उपसृत्य पास आकर कथयति कहती है। वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है का वार्ता क्या बात है, मामपि विज्ञापय मामपि मुझे भी विज्ञापय बताओ। सा वदत् वह बोला अह मातृस्वसः आहा मौसी तुम अवसरे मौके पर समागतवती आ गई हो, अर्थात मौके पर आ गई हो, अर्थात सही समय पर आ गई हो, तुम सही समय पर आ गई हो। तदंतरम उसके बाद सा उसने लोमशिकायै लोमड़ी को निखिलाम कथाम संपूर्ण कथा न्यवेदयत बताई। वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है क्या बात है, मुझे भी बताओ। वह बोला आहा मौसी तुम सही समय पर आ गई हो। उसके बाद उसने लोमड़ी को संपूर्ण कथा बताई। लोमशिका चंचलम अकथयत् बाणं त्वं जालं प्रसारय। पुनः सा व्याघ्रम अवदत् केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः।
इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। लोमशिका लोमड़ी ने चंचलम चंचल को अकथयत कहा। बाणम ठीक है, तुम जालम जाल प्रसारे फैलाओ, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा फिर उसने व्याघ्रम बाघ को अवदत बोला। केन प्रकारेण किस प्रकार तुम एतस्मिन इस जाले जाल में बद्धा बंध गए, इति यह मैं प्रत्यक्ष द्रष्टुमिच्छामि देखना चाहती हूँ। लोमड़ी ने चंचल को कहा ठीक है, तुम जाल फैलाओ। फिर उसने बाघ को बोला किस प्रकार तुम इस जाल में बंध गए, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। कि मुझे तो उसने कैसे काम लिया, चतुराई से काम लिया। उसने कहा मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस जाल में कैसे आ गए, तो अब कैसे आ गए जरा मुझे कर कर बताओ कि कैसे आए थे, मैं ये देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। लोमशिका पुनः कथयत् सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। स तथैव समाचरत्। अनारतं कूर्दनेन स श्रान्तः अभवत्। व्याघ्र बाघ तद उस वृत्तांतम घटना को प्रदर्शयितुम प्रदर्शित करने के लिए अर्थात दिखाने के लिए तस्मिन उस जाले जाल में प्राविशत प्रवेश कर गया। लोमशिका लोमड़ी ने पुनः फिर अकथयत कहा। संप्रति अब पुनः पुनः बार बार कूर्दनम कृत्वा कूद करके दर्शय दिखाओ। सा वह तथैव वैसा ही समाचरत करने लगा, वह वैसा ही करने लगा। अनारतम कूर्दनेन अनारतम लगातार कूर्दनेन कूदने से सश्रान्तः अभवत वह श्रान्तः थक अभवत हो गया, वह थक गया। अब उसने दिखाने के लिए कि भाई मैं किस प्रकार से इस जाल में आया था, तो वो जाल में चला गया। अब लोमड़ी ने उससे कहा कि ठीक है बार बार कूद के दिखाओ जरा, और वो वैसा ही करने लगा। और जब लगातार कूदा तो वो लगातार कूदने से वह थक गया, और देखिए फिर से वो जो है जाल में आ गया। जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत्। प्राणभिक्षाम् इव च अयाचत। लोमशिका व्याघ्रम अवदत् सत्यं त्वया भणितं सर्वः स्वार्थः समीहते। जाले बद्धः जाल में बंधा हुआ स वह व्याघ्र बाघ क्लान्तः थक कर निस्सहायः असहाय होकर निस्सहायो भूत्वा असहाय होकर तत्र वहां अपतत गिर गया, और प्राण भिक्षाम इव प्राणों को भिक्षाम इव भिक्षा के समान अयाचत मांगने लगा। लोमशिका लोमड़ी ने व्याघ्रम अवदत बाघ को बोला सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्यम भणितम सच कहा था। सर्वः स्वार्थ समीहते सब अपना हित चाहते हैं। तो बाघ जो शिकारी है वो भी अपना हित चाहता था। तो देखो तुम फिर से अब इस जाल में फंस गए हो। अब वो प्राणों की भिक्षा मांग रहा है। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर असहाय होकर वहां गिर गया और प्राणों को भिक्षा के समान मांगने लगा। और लोमड़ी ने बाघ को बोला तुमने सच कहा था, सब अपना हित चाहते हैं। तो उसने बड़ी ही चतुराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बाघ को यह समझा दिया कि जो तुमने शिकारी से कहा था ना कि सर्वा स्वार्था समीयते सब अपना हित चाहते हैं, तो देखो वो तुमने ठीक ही कहा था।
अब तुम फिर से जाल में हो और अपने प्राणों का अब भिक्षा मांग रहे हो, है ना। तो इस प्रकार अब देखिए, अब वो जाल में फंस गया और शिकारी जो है वो क्या हो रहा है, अपने घर आप देख रहे हैं कि वापस जाने के लिए मुड़ चुका है, अपने घर वापस जा रहा है। और वो जो चालाक बाघ था वो जाल में फिर से बंधा हुआ है। तो इस प्रकार लोमड़ी ने बड़ी ही चतुराई से उस शिकारी के प्राणों की रक्षा की और बाघ को सबक सिखाया। तो बच्चों, ये हमारे पाठ का सरलार्थ था। और अब आप ये देखिए, ये हमारे जो पाठ के शब्दार्थ है, कुछ विशेष शब्द हैं जिनके अर्थ यहाँ पर लिखे हुए हैं। बेटा, कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में ही पीछे शब्दार्थ दिए हुए हैं, लेकिन कुछ और नए शब्दों को भी मैंने इसमें जोड़ दिया है बच्चों। तो यदि आपको कुछ भी समस्या होती है, किसी शब्द का अर्थ समझने में परेशानी होती है, तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से देख सकते हो। ये सारे शब्द जो हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो आपने बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा और शब्दों के अर्थ और कहानी को समझा होगा और कहानी से बहुत कुछ अच्छा सीखा भी होगा। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा मैं फिर से कहूँगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। और अब मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।